आप उसमें ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इंपोर्ट बढ़िया या एक्सपोर्ट बढ़िया? सर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी, इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में? और आप अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हैं कि ये माल सही लोड हो रहा है। कैसे इंश्योर करें सही माल लोड हुआ है या नहीं? स्वागत है दोस्तों आज की आपकी इस वीडियो में। और मैं आपको बताता हूं हमारे साथ है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 ईयर्स का। हम तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बट डॉक्टर अशोक सर के भाई ऑलरेडी चाइना में और वो चाइना से ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट्स ऑफिस भी हैं। और ये जो आज आप देख रहे हैं ये पूरी वीडियो होने वाली है बिल्कुल बढ़िया मजेदार। क्यों? इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी आपको जानकारी मिलेगी, शॉर्टकट्स, एफओबी क्या होता है, पेमेंट कंडीशंस क्या होती है, इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें क्या क्या करें, सारी चीज इस वीडियो के टॉपिक में डिस्कस करने वाला है। और मैं आपको दिखा दूं ये हमने 10 पॉइंट स्पेशली लिखे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, दूसरा पॉइंट आता है आपका कि बेटर क्या है, क्या चीज इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, कौन सा बेटर प्रोडक्ट है, और कितना समय लगता है इंपोर्ट में, कितना समय लगता है एक्सपोर्ट में, और फॉरेन में कैसे बात करें कस्टमर से। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पता करें सप्लायर कहां से मिलेगा या बायर कहां से मिलेगा। दूसरी बात, माल की कॉस्टिंग कैसे जाने। तीसरी बात आती है इंश्योरेंस, अगर आपका कंटेनर पानी में डूब गया तो कहां से उसको प्रोक्योर करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट, लास्ट की जो पूरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट कितना आपका लगेगा वो पूरा। चलिए चलते हैं वीडियो में और डॉक्टर अशोक सर का पूरा समर्थन करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो लास्ट तक देखना, पूरे मजेदार होने वाली है। चलिए चलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत नमस्कार है आपका। हमारी ये अप्रॉक्स लास्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट की और किया है, तो आप उस चीज को पूरा देखो समझो। और हाँ, लास्ट तक आज अगर आप ये देख रहे हो तो आप इससे पहली वाली वीडियो सारी देखना, क्या इंपोर्ट में होता है, क्या चीज होती है, सारा बताएंगे। और अब बात आती है हमारा कैसे इंश्योर करें सही माल लोड हुआ है या नहीं। दूसरा टॉपिक है हमारा। ये वीडियो लास्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ लास्ट है। और ये 14वां पॉइंट है। 15वां पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में। और लास्ट पॉइंट है हमारा क्या प्रॉफिट निकलेगा। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर पहला ये जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, वैसे तो 14वां है, पहला टॉपिक है इंश्योर कैसे करें माल सही लोड हुआ या नहीं, ये कैसे पता करें प्लीज। बिल्कुल राहुल जी, जी ये बहुत जरूरी है कि आप अगर माल मंगा रहे हैं तो वो सही माल लोड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए दो संभावनाएं हैं। जैसे एक तो देखिए, जैसे आप ये देखिए, ये फॉरेन कंट्री है। हाँ जी। और ये सप्लायर्स हैं। जी जी बिल्कुल। और ये बीच में समुद्र है। जी जी जी। ये हमारा भारतवर्ष है। ठीक है। तो हमने ऑर्डर दिया यहाँ पर और माल यहाँ लोड हो रहा है। ठीक है। तो इंस्पेक्शन एजेंसीज होती हैं, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन एजेंसीज। ठीक है। हम उनको ये जिम्मेवारी देते हैं कि लोडिंग के टाइम पे वो यहाँ खड़े रहें और जैसा जैसा हमने जो मांगा है माल उसका डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं, तो वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि माल सही लोड हो रहा है कि नहीं। बट सर एक चीज और बताइए, जैसे हम कोई भी आइटम मंगा रहे हैं, ये सपोज बॉटल मंगा रहे हैं, उस एजेंसी को तो पता ही नहीं होगा कि ये बॉटल में क्या क्या है। और ये वैसे भी चाइना की बॉटल है, आप ही लाए थे, तो ये आप ये बताइए। अब हमने इतना पूरा डिस्क्राइब थोड़ा कर सकते हैं हम, ये हमने जो लगाया है हम कर सकते हैं कि वो बॉटल को देखे कि वो एट रैंडम देखे कि उसका ये कवर सही है कि नहीं, या वो गिनती सही है कि नहीं। सर गिनती, चलिए इसमें क्या, और मैं इस बॉटल की बात, इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, जितना उनसे हम एजेंसी से कहेंगे वो दे हैव टू चेक। और कई बार अगर वो बिल्कुल नई पार्टी है तो हो सकता है आपको अपना आदमी भी यहाँ भेजना पड़े। ओके। दोनों संभावनाएं हैं। ओके। और कई बार दोनों ही करनी पड़ती है। ठीक है। किसी चीज में गवर्नमेंट की ये बंदिश होती है कि आपको इंटरनेशनल इंपोर्ट एजेंसी से भी उसको इंस्पेक्शन एजेंसी से सर्टिफिकेट चाहिए। और आप अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हैं कि ये माल सही लोड हो रहा है कि नहीं, ये आपका राइट है। ओके। तो इंस्पेक्शन का मामला यहाँ खत्म होता है। ठीक है। अब बात आती है सर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में। देखिए, ये कोई रूल नहीं है कि अगर आपकी आइटम छोटी आइटम है कोई, जैसे ये आपने बॉटल दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल, ये बॉटल मान लिया वहां से ये 100 रुपए की चली। ठीक है। तो ये अंदाजा होना चाहिए कि एक कंटेनर में कितनी बॉटल्स आएंगी। ठीक है। उन्होंने कहा जी 10,000 बॉटल आएंगी।
तो 10,000 इंटू 100 यानी 10 लाख और 10,000 इंटू 100 हो जाएंगे, 100 रुपए की है तो 10 लाख रुपए का कंटेनर हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और वहीं ये स्टिक की बात करें तो अगर ये स्टिक मान लिया ये भी 100 रुपए की है तो ये तो आई 10,000 और स्टिक आ गई, ये सॉरी 1,000, स्टिक आएंगी 5,000, तो उसकी तो 5,000 इंटू 100 5 लाख 100 से बन जाएंगी, जो भी बन जाएंगी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उतनी उसकी कॉस्ट, ये तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो वहां से यहां तक लाकर जो खर्चा लगा उस पर आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे, वो आपका प्रॉफिट होगा। ये आपको पहले से देखना है कि वहां का रेट लेना है, जैसे आपने यहाँ लिया 400 RMB, खर्चा है 50 RMB, तो ये C&F पड़ गया 450 RMB। फिर इसके बाद कस्टम्स वगैरह का खर्चा हो गया मान लिया 200 रुपये, तो ये रुपीज में आपने लगा दिया 5,600 रुपये। वो यहाँ अब आपको ये देखना है कि ये कितने में बिक सकती है, तो ऐसे आपने उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया। तो कोई थंब रूल नहीं है कि इतना प्रॉफिट होगा, हर चीज पर अलग अलग प्रॉफिट होता है। अच्छा, एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करिएगा, इंपोर्ट बढ़िया है एक्सपोर्ट बढ़िया है? ये मैंने आपको बीच मझदार में छोड़ नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए दोनों में एक संभावना है, यहाँ से सर एक डिस्क्रिप्ट, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। हाँ, एक डिस्क्रिप्ट ये चीज देखिए, मान लिया आपके पास बाहर कस्टमर है, आपकी आइटम है कोई, तो एक्सपोर्ट बढ़िया है। ओके। और आपके पास वहां ना कोई आइटम है ना कोई कस्टमर है, लेकिन ऐसी कोई आइटम है जिसका यहाँ इंडिया में कस्टमर है, तो आपके लिए इंपोर्ट बढ़िया है। कस्टमर देखा जाता है, आपके पास कस्टमर है कि नहीं, ग्राहक है कि नहीं। ओके। अगर यहाँ खरीदने वाला ग्राहक है तो आपके लिए एक्सपोर्ट अच्छा है, फिर आप इंपोर्ट की तरफ नहीं देखिए। और आपके पास जैसे ये लैंड फर्नेस है, लोहे का स्क्रैप आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपके पास ये ग्राहक है यहाँ पर, तो आपके लिए इंपोर्ट अच्छा है। ये कोई ऐसा रूल नहीं बना सकते कि सारी दुनिया के लिए एक्सपोर्ट अच्छा है या इंपोर्ट अच्छा है। ये हर एक को अपना सोचना है कि उसके पास किस चीज का ग्राहक है। तो कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल बढ़िया रहा। एक लास्ट क्वेश्चन और है, ला जाओ सर। ये सारा काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर लेंगे, बट इसमें प्रॉफिट कितना बचेगा? वो आपको ये देखना है कि वो चीज जो यहाँ पर किसी चीज का रेट है, मान लिया लोहा आप इंपोर्ट कर रहे हैं, ये 40 रुपए किलो स्क्रैप है इसका, तो आपको कोशिश करनी है कि सारा खर्चा निकाल कर ये आपको 35 रुपए पड़े, तो 5 रुपए प्रॉफिट हो गया, 35 पर 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। और अगर आप यहाँ से अच्छी प्राइस नहीं ले पाए, स्टार्टअप इंडिया का यही काम है कि सस्ते सस्ता आपको मिले सर, और ये खर्चा बचे मैक्सिमम, तो आप उसमें ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपने मान लिया महंगा खरीदा और खर्चा शिपिंग वगैरह का भी महंगा दे दिया, हर चीज में ध्यान रखना पड़ता है, कोई शिपिंग लाइन ज्यादा पैसा ले रही है, कोई कम ले रही है, तो हर जगह पैसा बचाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो हमने आज ये बताने की कोशिश की है कि ये भारत देश से जो माल जाता है वो एक्सपोर्ट कहलाता है, जो आता है वो इंपोर्ट कहलाता है। दोनों ही ये चीजें की जा सकती हैं। ये वहाँ के सप्लायर हैं और ये यहाँ के यूजर हैं, फर्नेस एंड यूजर, ये यूजर हैं। तो यहाँ से किस प्रोसेस से यहाँ तक पहुँचता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मुझे मालूम है कि स्टार्टअप इंडिया पूरी इसमें हेल्प करती है। और आपका एक प्रोग्राम है हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के काम कराती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एनीबडी कैन डू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थैंक यू सर, आपने इतना नॉलेज दिया। और देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो डॉक्टर अशोक सर के साथ जुड़ जाइए। ये सर सिर्फ एक मात्र ऐसी कंपनी है जो कि आपको डायरेक्ट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करती है, मतलब एक शिपमेंट की पूरी तैयारी कराती है आपको लास्ट तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये वीडियो, अगर ये प्लेलिस्ट आपकी अच्छी लगी तो मेरी रिक्वेस्ट है आप नीचे कमेंट छोड़ देगा, बहुत अच्छी लगी तो अगली हम पूरी प्लेलिस्ट और हर टॉपिक पे बनाएंगे, हर एक प्रोडक्ट पे बनाएंगे, हर एक सीरीज पे बनाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे। नमस्कार। थैंक यू राहुल जी, धन्यवाद आप।